बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फरवरी की 20 तारीख जुमेरात का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए की जाने वाली सियासी कोशिशों की। सबसे पहले बात करते हैं जो अदालती महाज पर लड़ाई है, उस लड़ाई पे क्या हो रहा है ये हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन सियासी महाज पर कोशिशें इन दिनों तेज की गई हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि अदालती महाज पर जो हमने तब्दीलियां देखी हैं, उम्मीद एक आम पाकिस्तानी की भी कम हुई है। और खुद जो बड़े बड़े दिमाग हैं, कानूनी दिमाग, उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया का, पाकिस्तान में निज़ाम अदल का कत्ल किया गया है, तो इसलिए उम्मीद वहां पर भी कम हुई है। सियासी कोशिशों में क्या हो रहा है इस पर बात करें, उससे पहले घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई। वो ये कहते हैं कि 26 फरवरी को सिर्फ 6 दिन की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में बड़ी खबर सामने आएगी। यानी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसकी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इस हुकूमत के खात्मे के लिए, ये तमाम चीज़ें, इनके लिए जो एफर्ट है उसके हवाले से 26 फरवरी को बड़ी खबर सामने आएगी। और फिर उस पर जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, उसका जो लाहेमल है, रोड मैप है, कैसे आगे बढ़ना है, उसका ऐलान भी हमारे सामने, उसकी एक शक्ल आ जाएगी और उस पर हम अमली जामा पहनाते हुए उन लोगों को देखेंगे। वो होगा रमज़ान के बाद, ईद के बाद। तो ये हमारे सामने सिचुएशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि बहुत भरपूर उम्मीद है कि बहुत बड़ा, भरपूर, मजबूत इत्तेहाद बनेगा और उसके नतीजे में ये हुकूमत घट जाएगी। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो चेंजेस होने वो चेंजेस किए जाएं, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए आगे बढ़ा जाए और ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत इस्तीफा दे, घट जाए। नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इस एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की गैर सियासी ताकत ने इसे बिठाया हुआ है, तो इस हुकूमत को घट जाना होगा। ये बात साफ तौर पर की गई है। कोई भी आम पाकिस्तानी जिससे आप बाहर बात करें तो वो साफ कहता है कि ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को लाकर बिठाया गया है, गर्दनों पे सवार, सरों पे मुसल्लत की गई हुकूमत है। गैर सियासी ताकतों ने इस हुकूमत को लाकर बिठाया है क्योंकि उनको ये एक और ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि अवाम कहीं और खड़े हुए हैं, ये साफ तौर पर कहा जाता है। तो देखते हैं क्या बनता है इस एफर्ट के नतीजे में। सबसे पहले इस एफर्ट की बात करनी थी। उसके बाद झूठ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी हुकूमत, उनकी जमात, जिस तरह से टिका के झूठ बोलते हैं ये लोग, वो कमाल है, इन पे खत्म है। आप देखिए कि इन लोगों को शर्म ही नहीं आती जिस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जमात के ट्विटर हैंडल की जानिब से क्या कहा गया, इन्होंने बाकायदा तौर पर कहा, अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड, सीएम मरियम नवाज लॉन्चेस पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस। ये इन लोगों ने ट्वीट किया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इसमें तस्वीरें वगैरह लगाई हुई थी। ये जो करते हैं वो पाकिस्तान का पहला काम होता है। यानी जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीन जा रही थी तो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला होंगी जो चीन जाएंगी, ये कहा गया था। वो मतलब है ही पहली खातून वजीर आला, उससे पहले वजीर आला जाते रहे, तो ये कौन सा मजाक है। फिर उसके बाद जो किया पाकिस्तान का पहला, ये हमारे यहाँ शौक होता है लोगों को। एक और शौक है पाकिस्तानियों को, कराची में भी मैंने देखा, लाहौर में भी देखा। जामिया कराची एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बाचा खान चौक एशिया की सबसे बड़ी चौक। फिर उसके बाद इसी तरह से जब मैं लाहौर गया 2008 में नौकरी के सिलसिले में, तो वहां पर 13 साल रहते हो, मैंने देखा वहां पर भी ये शौक है, एशिया में सबसे बड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी गए, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ये हमारे यहाँ बहुत शौक है। तो पीएमएलएन को भी यही शौक है। इन लोगों ने कहा कि पहली पाकिस्तान की बस सर्विस, अब इन्हें पता ही नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते। कराची बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी सिटी टू रन इलेक्ट्रिक बसेस। और कब की खबर है आप देख लीजिए, मार्च 30 2021 मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत, उसके बाद 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 आ गया है। 4 साल के बाद आप लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का फर्स्ट। आपको कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कौन से गोले पे रहते हैं ये लोग, और झूठ ऐसे टिका के बोलते हैं, इत्मीनान के साथ बोलते हैं कि शर्म ही नहीं आती है। अब ये तो आप देखिए 2021 से चल रही है कराची में। कराची की ट्रांसपोर्ट से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अब भी बहुत बुरा है, लेकिन कराची में इलेक्ट्रिक बसेस, वो लाल वाली बसेस हों या सफ़ेद वाली बसेस हों, सफ़ेद वाली बड़ी खूबसूरत बसेस हैं, पूरे कराची में चल रही हैं। तो अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पहली बार।
कराची में तो फिर हमने ये भी देखा कि जनवरी 18 2025 इस साल मजीद सिंध की काबीना ने 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनका अप्रूवल दिया है। आप लोग पता नहीं कहां से लेकर आ गए। इसके बाद मोहसिन नकवी, जो आप लोगों को पसंद ही नहीं है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा वगैरह को, आप देखें इस्लामाबाद में ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च की गई जुलाई में गुज़श्ता बरस, तो इस्लामाबाद में भी हो गई। पाकिस्तान की फर्स्ट ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की टीम लेकर आ गई है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में जो बस प्रोजेक्ट है BRT, वहां पर भी हाइब्रिड हैं बसेस, वो डीजल प्लस इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो ये भी 2020 में उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया था। तो ये जो दावा है ना पाकिस्तान फर्स्ट, ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की टीम झूठ बोलती है, टिका के बोलती है। और पीका का टीका हमारे लिए है, अवाम के लिए है। पीका का टीका उन लोगों के लिए जो इन पे तनकीद करें। अभी भी 3 मुकदमे हो गए लाहौर में, और उसके अलावा सियालकोट से एक बच्ची को गिरफ्तार कर लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो झूठ बोलते हैं ना इत्मीनान के साथ, और फिर जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट ने किया या मोहसिन नकवी ने किया, तो वहां से कोई इन पे थोड़ी कोई मुकदमा किया जाएगा कि आपकी न्यूज़ फेक है। ये तो सब मिल के बैठे हुए हैं, बल्कि सॉरी मिल के बिठा दिए गए हैं, तो ये लोग ऐसे ही चलाएंगे। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का ये जो कारनामा है, इसकी हकीकत मुझे आपको बतानी थी। ये वैसे ही झूठ बोलते हैं। बुजदार के कारनामे वो भी अपने खाते में डाल लेंगे, परवेज इलाही के कारनामे वो भी अपने खाते में डाल लेंगे, और कहेंगे पाकिस्तान में पहली बार। ये जो धीरानी प्रोग्राम है, ये इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में बना दिया गया था। अब पाकिस्तान में पहली बार मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जो करेंगी पाकिस्तान में पहली बार। पाकिस्तान में पहली बार इस तरह से हुकूमत चलाना, पब्लिसिटी के जरिए हुकूमत चलाना, वीडियो पे हुकूमत चलाना, और सिर्फ सोशल मीडिया पे हुकूमत चलाना है, ये भी हमने पहली बार देखा है। तो ठीक है, पहली बार पाकिस्तान में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ये काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया डॉइचे वेले को। बिलावल साहब बैरून मुल्क दौरे पर हैं, वहां अमेरिका में बिलावल साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, बिलावल भुट्टो के वालिद आसिफ अली जरदारी साहब, ये गिरफ्तार किए गए। ये इमरान खान की हुकूमत ने किया, और इमरान खान शिद्दत पसंदों के खिलाफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखता है। ये इन लोगों ने बार बार शिकायत की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बैरून मुल्क इस तरह की शिकायतें की हैं, ये वहीं शिकायतें लगाते हैं या यहाँ पर भी शिकायतें लगाते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात की है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बिलावल साहब तो चूंकि बच्चे हैं, अभी बिलावल साहब को बहुत सारी चीज़ें शायद उस तरह से याद नहीं रहती। मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, ये लोग गिरफ्तार हुए थे 13 जुलाई को। इलेक्शन हुआ था 2018 में 25 जुलाई को। इमरान खान साहब अगस्त के मिड के बाद जाके वजीर आजम बने थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार निगरां हुकूमत के दौर में कर लिया गया था, सजाएं उससे पहले सुना दी गई थी। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कतन गलत है। अपने वालिद के बारे में भी उन्होंने बताया कि मेरे वालिद को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए, लेकिन जरदारी साहब ने बनाए थे शरीफों में मुकदमे, शरीफों ने बनाए थे पीपल्स पार्टी वालों पे मुकदमे, एक दूसरे के बनाए हुए मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ की गई तमाम तर कार्रवाई, उसके नतीजे में ये गिरफ्तारियां हुई थी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ ये जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग वाला, मकसूद चपड़ासी वाला, ये केस बनाया था जिस रोज शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, हमजा शहबाज साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस रोज ये लोग मसनद इक़्तिदार पे बिठा दिए गए थे। कैसे बिठाए गए थे? फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जनरल बाजवा ने कहा इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आओ, हम लोग ले आए। ये बड़ा शोर मचाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार आईनी तरीके से वजीर आजम को हटाया गया। कैसे हटाया गया था? पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन लोगों ने ये काम कैसे किया था। अब आखिर में ये जो हमने मैच हारा न्यूजीलैंड से, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, पहली हार पाकिस्तान के नाम, इस पे बड़ी बात हो रही है कि जी वो चूंकि जरदारी साहब से, मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया इसलिए हार गए, बिल्ली गुजर गई एक काली बिल्ली इसलिए हार गए। बात यह कि हम बहुत बुरा खेले, हमने क्रिकेट के साथ जो किया यही होना था। न्यूजीलैंड से हम मुसलसल हार रहे हैं, हम सीख भी नहीं रहे। जिस तरह से हैंड पिक्ड लोग लगाए गए हैं, जिस तरह से हैंड पिक्ड चेयरमैन पीसीबी लगाए गए हैं, यही होना था। इस तरह से बेहतरी नहीं आती। आप ये करेंगे जी हमने मजदूरों की एक फौज भर्ती की और मजदूरों की फौज भर्ती करके हमने 2 स्टेडियम जो हैं वो नए सिरे से बना दिए हैं, उनकी हालत बदल दी है, उन पे टाकी शाकी मार के चमका दिया उनको, तो वो ठीक है। लेकिन टीम का तो कबाड़ा सवा सत्यानाश है, हमने देखा है। और ये सवा सत्यानाश हमने मुसलसल चौथी हार है न्यूजीलैंड के खिलाफ, सीखा ही कुछ नहीं। अभी हम अमेरिका से हार के आए थे, अमेरिका से हार के आए थे। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में दुआ यह है कि पाकिस्तान हराए, सबको हराए, आमीन। इन लोगों के हुक्मरान होते हुए हराए, आमीन।
क्योंकि क्रिकेट जान है इस कौम की, और फिर इंडिया से मैच है अभी, हम इंडिया को भी हराएं, आमीन। लेकिन जिस तरह के काम किए, इस तरह के काम करके क्या कुछ और नतीजा मिलेगा? नहीं मिलता। हाँ, स्टेडियम में हमने देखा जिस चीज से लोगों की जान जा रही थी वो हुआ। कैदी नंबर 804 के नारे लगे, वहां पर कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगे, ना वो बागी ना गद्दार के नारे लगे, और हुक्मरानों की जानिब से जो इंतजामात किए गए थे, हमने पुलिस वालों को परेशान देखा। इससे पहले जो वार्म अप मैचेस थे, ट्राई नेशन के मैचेस थे, उनमें भी हमने देखा, और अब भी हमने देखा कि ये हुक्मरान परेशान हैं। जब इमरान खान के नाम का नारा लगता है तो ये टीवी पर कोशिश करते हैं उसको दबा दिया जाए, लेकिन सोशल मीडिया को कौन दबाएगा? मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।